कि पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम इसको आगे डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटे प्रोनाउन कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इनका हम अलग अलग पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटे? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई गो टू स्कूल डेली। मैं स्कूल रोज जाता हूँ। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वी आर इन द सेम क्लास। येस्टरडे आई टोल्ड हिम टू stay at home. She can sing well. We always helped them. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है बेटे? ऐसी जो वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए यूज है। देखो, आई गो टू स्कूल, आई क्या है? मैं एक पर्सन हूँ ना। वी आर इन द क्लास, वी हम पर्सन है ना। शी कैन सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छे से गाती है। तो शी क्या है? एक पर्सन है। प्लीज़ गिव मी ए, मी क्या है? एक पर्सन है। मैं, आई भी एक पर्सन है। हिम उसका, वो भी एक पर्सन है। वी ये भी हम, ये सारा क्या है? पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है जो स्पेशल किसी पर्सन के लिए यूज होता है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटे, इनमें यही वर्ड्स आते हैं। आई, मी, अस, वी, आई, हिम, टॉल्ड, शी, वी। ठीक है बेटे, इस टाइप से। देखो क्या है, इन द गिवन सेंटेंसेस द प्रोनाउन आई, मी, वी, हिम, शी एंड देम स्टैंड फॉर द नेम ऑफ पर्सन। ये नेम ऑफ द पर्सन के लिए, नेम ऑफ द पर्सन की जगह यूज हो रहे हैं। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 काइंड्स। 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो, स्पीकर क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? द पर्सन आर स्पीकिंग टू, द पर्सन आर स्पीकिंग टू। सेकंड पर्सन वो है ऐसा पर्सन जिससे बात कर रहे हैं। द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग। जो थर्ड पर्सन है वो क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन जिसके बारे में, जो बात को सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं। द पर्सन आर स्पीकिंग टू। और थर्ड पर्सन क्या होगा? जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है। ओके बेटे, तो देखो, आई, मी, वी, अस, ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, ये सारे क्या हुए? थर्ड पर्सन। देखो क्या आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने जो प्रॉपर सुटेबल प्रोनाउन जो है फिल करना है। देखो क्या है, डैनी इज़ अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। जो डैनी है 9 साल का एक लड़का है। लड़के के लिए क्या आएगा? ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हिज ग्रैंड मदर। लड़का है तो ही आ रहा है, ही के साथ हिज आएगा हमेशा। ठीक है, हिज हाउस इज अ स्मॉल गार्डन ऑल्सो। मैरी इज डैनीज बेस्ट फ्रेंड। जो मैरी है वो डैनी की बेस्ट फ्रेंड है। शी लिव्स इन द सेम नेबरहुड विद हिज फैमिली। वो देखो, शी लिव्स वो रहती है इन द सेम नेबरहुड, वहीं पड़ोस में, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। हिज नहीं आएगा बेटे, यहाँ हर आएगा। ये बाय मिस्टेक हिज लिखा गया है। ठीक है, हर आएगा यहाँ, HER। ठीक है बेटे, डैश प्ले टुगेदर एंड एन्जॉय अ लॉट। दे प्ले टुगेदर एंड एन्जॉय अ लॉट। डैनीज ग्रैंड मदर, देखो क्या है, डैनीज ग्रैंड मदर लव्स बोथ ऑफ देम। जो डैनी की दादी है वो दोनों को बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट क्या है बेटे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ो। दिस इज़ अ बुक। यह एक बुक है। ठीक है, यह एक बुक है। दीज आर द ग्रामर बुक्स। ये क्या हैं? ग्रामर बुक्स हैं। दैट इज़ द काउ ऑफ ए फार्मर नेम्ड हरी। ये गाय है, किसकी है? एक फार्मर की, जिसका नाम क्या है? हरी। दोज आर ब्लैक काउस। ये क्या हैं? काली गाय हैं। ठीक है बेटे, जो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, उसकी ओनरशिप को बताना कि वो उस चीज़ का मालिक है। ठीक है, उसकी ओनरशिप को बता रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हो रहा है। इन द गिवन सेंटेंसेस द प्रोनाउन दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड टू आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। पॉइंट आउट कर रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट्स को। टू विच दे रेफर, जिससे वो रेफर करते हैं। सच प्रोनाउन आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो उस चीज़ की क्या कर रहा है बेटे? उस चीज़ की ओनरशिप को बता रहा है कि ये इस चीज़ का है। देखो, अब हम क्या देखते हैं आगे।
टिक द सेंटेंसेस दैट कंटेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो क्या है, दोज आर ब्यूटीफुल डॉल्स, जो ये गुड़िया हैं वो गुड़िया बहुत ही सुंदर है। तो दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। हियर आर योर बुक्स, हियर आर योर बुक्स। तो योर यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्योंकि योर एक पर्सन के लिए कि ये उसकी बुक्स है। योर क्या है, एक पर्सन है। दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो दिस वर्ड है वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट को प्रकट कर रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट बता रहा है दिस। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लुक एट योर सेल्फ, ठीक है। तो योर सेल्फ ये क्या है, ओनरशिप को नहीं बता रहा है, ये उसको बता रहा है। पर्सनल है, इसलिए ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। दिस इज़ द बुक आई वॉन एज अ प्राइज, दिस इज़ द बुक आई वॉन एज अ प्राइज। ये एक बुक है जो मैंने एक प्राइज़ के रूप में जीती है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ओनरशिप को बता रहा है ना। इट इज़ योर डॉग, ये तुम्हारा कुत्ता है। तो योर डॉग, योर किस लिए यूज़ हो रहा है, किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है ना बेटे। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव की बजाय ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हु इज़ देयर, हु आर यू, whom do you like to be with, whom do you want to talk, which is your house, whose book is this, what is the matter। देखो बेटे, जो ये सेंटेंस है, इन द गिवन सेंटेंसेस द प्रोनाउन हु, whom, which, whose, what used for asking question, they are therefore called interrogative pronoun। जैसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज़ होते हैं वर्ड्स, वो क्या आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट क्या है, एक सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जो व्हाट है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, व्हाट, वाई, हूम, तो वो क्या है, एक तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस है, इनको आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। डैश इज वान्या's bracelet, where is वान्या's bracelet, where is your uncle house, with whom were you talking, who is at the door, whose umbrella is this। इस टाइप से आपने इनको फिल करना है। द बुक बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन। देखो क्या है आगे, द बुक्स बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरे से बिलोंग करती है। इट इज़ माइन, ये क्या है, मेरी है। इट इज़ माइन नहीं आएगा, इट इज़ माइन आएगा बेटे। राकेश ब्रिंग ए साड़ी फॉर नीटू, शी इज़ हिज वाइफ, शी इज़ हिज वाइफ। राकेश ब्रिंग्स अ साड़ी फॉर नीटू, जो राकेश है एक साड़ी लेके आया है अपनी वाइफ के लिए। तो शी इज़ हिज वाइफ, वो जेंट्स की वाइफ है ना बेटे, इसलिए हिज आएगा। अगर जैसे अगर यहाँ को लेडीज़ की बात हो रही हो तो लेडीज़ का हस्बैंड है तो हर हस्बैंड आएगा, ठीक है। हमने यहाँ हस्बैंड या वाइफ का नहीं देखना, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, शी इज़ हिज वाइफ। शी तो उसकी वाइफ के लिए यूज़ हो रहा है, हिज किस लिए हो रहा है, उसके लिए यूज़ हो रहा है कि वो उसकी वाइफ है। दीज टॉयज़ बिलोंग्स टू यू, ऑल दीज टॉयज़ आर योर्स, ठीक है, ये तुमसे बिलोंग करते हैं। दीज टॉयज़ आर योर्स। नेक्स्ट क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। देखो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कि पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग, यहाँ जो डायलॉग है इनको पढ़ो। इंडिया इज़ माई कंट्री, दिस कंट्री इज योर्स, इंडिया इज़ माई कंट्री, दिस कंट्री इज़ योर्स। इज दिस योर पेन, दिस पेन इज़ माइन, इज दिस योर पेन, दिस पेन इज़ माइन। देखो पोजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, आवर्स क्या हुआ, आवर्स और माइन क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन। दिस कंट्री इज़ आवर्स। अगर हम कहें इंडिया इज़ माई कंट्री, दिस कंट्री इज़ आवर्स, जो ये कंट्री है हमारी, इंडिया मेरी कंट्री है, इंडिया इज़ माई कंट्री। तो इसमें जो माई है वो क्या है बेटे, पोजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को बता रहा है। और यहाँ क्या है, दिस कंट्री इज़ आवर्स, हम कंट्री के लिए डेमोन्स्ट्रेट प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए ऑनरशिप प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन। और दिस पेन इज माइन, तो माइन भी क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन। इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है, तो ये क्या है ये हुआ एडजेक्टिव। ओके बेटे,
Possessive adjective are made from pronouns but are used noun as adjective. Example, this is my book, this book is mine. देखो क्या है, possessive adjective है वो made from बना है pronoun से ही बना है but are used before noun, मगर ये noun से पहले यूज़ होता है as adjective की तरह. ठीक है, जो possessive adjective है ये pronoun से ही बना है मगर ये नाउन से पहले यूज़ होता है एज एडजेक्टिव की तरह. एडजेक्टिव क्या होता है बेटे, विशेषण. एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन. तो देखो जैसे प्रोनाउन क्या हुआ, दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है. दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है. इसका मतलब भी वही हुआ मगर ये माई जो है बुक नाउन है, इससे पहले यूज़ हो रहा है. ठीक है बेटे. नेक्स्ट देखो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव जो प्रोनाउन है इसके बारे में बताएं. माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स. ये प्रोनाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव. जो ये हैं ये आपने पोजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ यूज़ करना. देखो, आई एम सेलिंग my old books. I am selling books. She gifted him a car on his birthday. Did you receive your cash? This book is hers. She left it here. He brought his kids in office. देखो ये कुछ पोजेसिव प्रोनाउन दिए गए, कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं. इनमें से हमने फिल करना है. जो He brought his kids in office. Jan Gan Man is our national anthem. This is my property. I bought it last year. This is my notebook. This notebook is mine. Underline the pronouns. Pronoun को underline करना है. I like the cookies made by my mother. We are going to Jaipur. We आएगा. You are the brilliant boy of the class. We had idli for breakfast. Do you recognize me? I'm Harry. You or I. He is not doing well in studies. I joined school on the first day of the session. Our teacher told us that we should not eat outside daily. Our, us और we ये तीनों क्या हैं, प्रोनाउन है. तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है. ये आपको प्रोनाउन का लेसन कंप्लीट हो गया है. ठीक है बेटे, तो इसको अपने अच्छे से करना है और अच्छे से अपनी जो एक्सरसाइज है फिल करनी है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.